चुके हैं और उन लेक्चर्स में अपन ने बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है और रिसेंट जो लेक्चर किया था अपन ने उसमें न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ा। जो न्यूटन्स 3 लॉ है 1, 2, 3 उनके बारे में पढ़ा। साथ में मैंने आपको फोर्सेस के बारे में बता दिया था। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स बता दिया, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा टेंशन। 3 फोर्स के बारे में मैंने थोड़ा बताया आपको और फिर फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स मैंने लिखा था। देन लाइट चली गई तो अपन ने लेक्चर क्लोज कर दिया था फिर मैंने, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर अपन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब एक टर्म आती है फ्री बॉडी डायग्राम। इस वर्ड को मैंने बार बार पहले लेक्चर में भी यूज किया होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है बच्चों, इसके बारे में आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं जरा अच्छे से, क्या है फ्री बॉडी डायग्राम। तो हेडिंग लिख रहा हूं मैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो क्या है फ्री बॉडी डायग्राम, इसको शॉर्ट में लिखेंगे FBD। अब मैं बार बार FBD ही बोलूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम पूरा बोलने में सही नहीं लगता, बार बार फ्री बॉडी डायग्राम बार बार बोलूंगा मैं। शॉर्ट में जब भी FBD लिखूं तो आपको समझ जाना है FBD का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अब होता क्या है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में समझते हैं जरा, वो क्या होता क्या है। अभी वैसे तो आपको क्वेश्चन के बारे में जैसे क्वेश्चन करेंगे अपन तो समझ आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है आपको इसमें फ्री बॉडी डायग्राम। ये बेसिकली ये कोई टॉपिक नहीं है ऐसा, ये क्वेश्चन को सोल्व करने का एक प्रोसीजर है, ठीक है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जैसे न्यूटन थर्ड लॉ उस टाइप से यहाँ पे कोई अपन लाइन नहीं लिखने वाले, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखने वाले। ये क्या है बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसीजर है ये, ठीक है ना, कि कोई भी क्वेश्चन को किस टाइप से आपको सोल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, स्टेप नंबर 1, ठीक है। ये क्या है स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप में क्या करना होगा आपको, पहले तो ये सोल्व करने का एक मेथड है या प्रोसीजर है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इट इज प्रोसीजर, ठीक है। क्या है ये, किसका, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने का प्रोसीजर। अब क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने होंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन जब न्यूटन्स लॉ का दिया जाएगा तो पहला काम आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1। ये जो स्टेप नंबर 1 है बच्चों, इसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम जो FBD है इसमें क्या है, देखो पहले आपको ब्लॉक को आइसोलेट कर लेना है। जितने भी ब्लॉक आपको दिख रहे हैं सबको आइसोलेट कर लेना है। आइडेंटिफाई all blocks in क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी ब्लॉक है सबको आइडेंटिफाई करो एंड आइसोलेट इट, और उन सबको क्या करते हैं आइसोलेट, ठीक है। इन सबको आपन ने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट मतलब अलग अलग कर दिया, पहला काम। सेकंड वाली स्टेप में क्या करना है बच्चों, अपने सेकंड वाली स्टेप में अपन ने सारे फोर्स बताने हैं हर एक ब्लॉक में, जितने भी ब्लॉक हैं। जैसे मान लो हो सकता है कोई क्वेश्चन में 2 है, किसी में 1, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, तो जितने भी ब्लॉक है पहले स्टेप में तो सबको अलग अलग बना लिया और वैसे ही ओरिएंटेशन रखना है जैसे क्वेश्चन का ओरिएंटेशन था ब्लॉक का, ठीक है ना। जैसे मान लो ये इस टाइप का कोई ब्लॉक है, ये बोतल शेप का, अगर क्वेश्चन में ऐसा है तो ऐसा रखो, ऐसा है तो ऐसा, तिरछा जैसा भी वैसा। पहला स्टेप क्लियर। दूसरी स्टेप में क्या करना है अपने को, उस ब्लॉक पे हर एक ब्लॉक पे जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी फोर्स लगे हैं सारे फोर्स को आपको बता देना है। अब कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। तो ड्रॉ ऑल फोर्सेस ऑन ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक पे सारे के सारे फोर्स बताना है। अब वो फोर्स सबसे पहले ग्रेविटेशन सबसे आसान होता है बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स सबको लगाना आता है, mg नीचे की डायरेक्शन में होता है, ग्रेविटेशनल लगा दो। उसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया आपने, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर रस्सी है तो रस्सी में टेंशन भी आ जाएगी बच्चों, और सरफेस में फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी आ जाएगा, और अगर कहीं ना कहीं आपको स्प्रिंग दिख रही है तो स्प्रिंग भी आ जाएगा। अब वैसे अभी जो अपन क्वेश्चन करेंगे, जो भी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, उनमें ये दोनों फोर्स नहीं आएंगे अभी,
फ्रिक्शन और स्प्रिंग नहीं आना, क्योंकि मैंने अभी आपको फ्रिक्शन और स्प्रिंग के बारे में नहीं पढ़ा है। तो पहले जो है जब तक अपन फ्रिक्शन और स्प्रिंग के बारे में नहीं पढ़ लेंगे ना, जब तक फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स नहीं आना, ठीक है। तो अभी ज्यादातर जो है 3 फोर्स आएंगे। ग्रेविटी सबको पता है, नीचे लगा देना होता है mg। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगाना होता है, कल बताया था। टेंशन रस्सी के अलोंग लगाना होता है, वो पुलिंग वाला फोर्स रस्सी, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप 3। इसके बाद क्या करना है बच्चों अपने को, अब या तो क्या होगा, ब्लॉक रुका होगा या ब्लॉक चल रहा होगा। अगर रुका है तो फोर्स बैलेंस करा देना है, और चल रहा है तो F बराबर ma लगा देना है, ठीक है। क्या बच्चों, अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो क्या करोगे, फोर्स बैलेंस करा देना है। अगर ब्लॉक मोशन में है तो F बराबर ma लिख देना है, कौन सी डायरेक्शन में, जिधर ब्लॉक मूव करे, ठीक है। तो या तो ब्लॉक क्या होगा बच्चों, ब्लॉक स्टेप नंबर 3 में अगर एट रेस्ट, ब्लॉक अगर रेस्ट में ना, रुका है एट रेस्ट, तो क्या करोगे, फोर्स बैलेंस करा देने। फोर्स बैलेंस करा देने मतलब जितने भी फोर्स दिख रहे हैं ना आपको, वो सब बैलेंस हो रहे होंगे। मतलब राइट में 10 न्यूटन है तो लेफ्ट में भी 10 न्यूटन आना चाहिए, राइट में 10 तो लेफ्ट में 10, ऊपर 10 तो नीचे 10, सारे फोर्स बैलेंस करा देने और सोल्व करना। और अगर ब्लॉक इन मूविंग या मोशन में तो क्या लिख दोगे आप, F बराबर ma अलोंग दी मोशन। जिस भी डायरेक्शन में चल रहा है, वो x में, y में, z में या लाइन पे, तो F बराबर ma लिख देना है अलोंग दी मोशन। जिस भी डायरेक्शन में ब्लॉक चल रहा है, वही डायरेक्शन में आपको F बराबर ma लिख देना है। ये आपको प्रोसीजर करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। वापस रिपीट करो। सबसे पहला काम, सारे ब्लॉक को अलग अलग करना। दूसरा, उस पर सारे फोर्स बता दिए। अभी जो शुरुआत में अपने पास फोर्स होंगे, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, बस। फिर स्प्रिंग पढ़ाऊंगा तो स्प्रिंग आ जाएगा, फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फोर्स आते जाएंगे और उनको लगा देंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या है, अगर रेस्ट में तो सारे फोर्स बैलेंस करा दो। अगर मूविंग ब्लॉक है तो F बराबर ma लगा दो। F बराबर ma किधर लगाना होगा, कौन सी डायरेक्शन में। अब आपको पता है ना बच्चों, F बराबर ma वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो किधर लगाओगे, अलोंग दी मोशन। जिधर भी ब्लॉक मूव कर रहा है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन में, राइट में जा रहा है तो राइट, तिरछा जा रहा है तो तिरछा। अभी जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों, ये आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से आप, यहाँ तक कहानी लिखो जल्दी से। और ये कोई थ्योरी नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व करने का एक प्रोसीजर है जो मैंने आपको बता दिया है, लिखा भी है वहाँ ऊपर। और अभी अपन क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे यही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। ये पूरे चैप्टर में ध्यान रखिएगा, पूरा चैप्टर में यही प्रोसीजर फॉलो करना है बस, ठीक है ना। एफबीडी बनाना आना चाहिए आपको। एफबीडी बनाना सीख गए ना तो आपका जो आधी फिजिक्स आगे की आसान हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। नोट करो जल्दी, चलो नोट कर लो। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन वाले पार्ट। शुरू करते हैं अपन खेलना, क्वेश्चन खेलते हैं, क्वेश्चन खेलना शुरू कर देते हैं। तो कैसे करना है बच्चों, किस टाइप से खेलना है क्वेश्चन, देखिए। हो गया, क्वेश्चन लिखे। तो पहला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से समझना है बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बच्चों एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक का मास है 3 kg। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास है 2 kg, ठीक है। एक रस्सी है, यहाँ से रस्सी है बच्चों, रस्सी से 3 kg को कनेक्ट कर दिया, फिर 3 kg और 2 kg के बीच में एक रस्सी है, ठीक है। दोनों रस्सियों का मास 0 है। दोनों रस्सियों का क्या है बच्चों, मास। ये मासलेस स्ट्रिंग है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स। ये जो रस्सियां हैं ये मासलेस है सब, ठीक है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स और अज्यूम, क्या अज्यूम कर लेना है, मासलेस स्ट्रिंग। ये जो रस्सी है उनका मास आपको 0 कंसिडर करना है।
ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चों मैं खुद सोल्व करके बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपसे सोल्व करवाऊंगा। या अगर आपको लगता है नहीं सर हम फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं तो आप सोल्व करिए बच्चों। मैं तो बोलूंगा कि आप ही सोल्व करो, अगर आप सोल्व करोगे तो गलत सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं चले। सही सोल्व करोगे तो बहुत बढ़िया ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि हाँ हमें आता है कुछ। तो देखो पहले तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि आप लोगों को क्वेश्चन अलग लिखना है और सॉल्यूशन अलग, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा यही क्वेश्चन में सोल्व कर दे रहा है और मैंने ऐसा नोट्स देख लिया उसका तो मैं फाड़ दूंगा नोट्स उसको, जाने पहले भी मैं बताया, ठीक है। तो चलो सॉल्व करना शुरू करें। पहला स्टेप क्या बोला था बच्चों मैंने, जितने भी ब्लॉक आपको दिख रहे हैं सबको अलग अलग कर लो। मुझे 2 ब्लॉक दिख रहे हैं, 2 kg और 3 kg का, तो मैंने ये ब्लॉक बना लिया। ये ब्लॉक आ गया अपने पास 3 kg और ये दूसरा ब्लॉक बना लिया मैंने, ये ब्लॉक आ गया मेरा 2 kg। पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप नंबर 1 में क्या करना था बच्चों, सारे ब्लॉक को अलग अलग कर लेना था। सारे ब्लॉक मैंने अलग अलग कर लिए, ठीक है। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप ही बोलता है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना वो सारे फोर्स बता दो आप। चलो मैं पहले 2 kg की बात करता हूँ बच्चों। ये 2 kg पे 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन किसने लगाया होगा, ग्रेविटी ने लगाया होगा। क्या किसने लगाया होगा है बच्चों, ग्रेविटी ने, ड्यू टू ग्रेविटी। रस्सी की जो ये लगाया होगा ब्लॉक पे किसने, ग्रेविटी ने। अब क्या है ब्लॉक नीचे जा रहा है या रेस्ट में, ये ब्लॉक तो डायग्राम को देख रहा हूं ना मैं, तो मुझे ये ब्लॉक रेस्ट में लग रहा है। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो ये 20 न्यूटन के कारण नीचे जाना चाहिए था, पर नीचे नहीं जा पा रहा है, तो ये ब्लॉक तो क्या है, नीचे नहीं जा रहा, मतलब रेस्ट में। रेस्ट में किसने रखा, रस्सी ने। बेचारी रस्सी इस पे एक पुलिंग फोर्स लगा रही है, ऊपर खींच रही है इसको, और वो रस्सी की टेंशन मैंने मान ली T1। T1 इसलिए माना क्योंकि बच्चों 2 रस्सियां हैं, ठीक है। ये वाला जो T1 किसने लगाया बच्चों, ये जो T1 आया ड्यू टू कौन सी वाली रस्सी के कारण आए, लोअर स्ट्रिंग, ये जो नीचे वाली रस्सी है, नीचे वाली रस्सी के कारण आया। अब ये ब्लॉक रेस्ट में है, इसका मतलब ये जो T1 का वैल्यू है कितना आगे बच्चों, 20 न्यूटन आगे। फोर्स बैलेंस करा दी मैंने, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर बराबर होंगे, तो ये T1 का वैल्यू कितना आ गया, 20 न्यूटन, ठीक है। ऐसे अब अगर मैं 3 kg ब्लॉक की बात करूं बच्चों, 3 kg ब्लॉक की बात किया जाए तो 3 kg वाला जो ब्लॉक है इस पे ये T1 तो नीचे लग रहा होगा। ये T1 किसने लगाया बच्चों, रस्सी ने, ड्यू टू लोअर स्ट्रिंग, ये जो लोअर वाली स्ट्रिंग है उसने लगाया होगा। साथ में इसका mg भी नीचे लग रहा होगा, इसका m इंटू जी कितना हो जाएगा बच्चों, 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन किसने लगाया, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये तो ग्रेविटी के कारण आ रहा है ना, 3 kg का है तो 30 न्यूटन का ग्रेविटी लगेगा। अब ये बताओ क्या ये वाला ब्लॉक भी बच्चों रेस्ट में है क्या, मुंह तो नहीं कर रहा नहीं, तो अगर ये ब्लॉक भी रेस्ट में है तो ये T1 भी नीचे लग रहा है, 30 भी नीचे लग रहा है, रेस्ट में है, मतलब इस पे एक टेंशन आएगी ऊपर की डायरेक्शन। ये वाली टेंशन T2 किसने लगाई बच्चों, किसके कारण आ रही है, ड्यू टू अपर स्ट्रिंग, जो ये ऊपर वाली रस्सी है, ऊपर वाली रस्सी के कारण ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब T2 का वैल्यू कितना होगा, फोर्स बैलेंस करा दूंगा, इसमें फोर्स बैलेंस कराए तो T1 का वैल्यू 20 आ गई, इसमें फोर्स बैलेंस कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, T2 इक्वल टू T1 प्लस 30 आएगा बच्चों, और T1 का वैल्यू यहाँ से 20 लिखा तो T2 कितना आ गया, 50, ठीक है। समझ में आना चाहिए आपको, क्लियर है ना, समझ आना चाहिए। मैंने स्टेप उल्टा पुल्टा लिखा है, मतलब पहले मैंने नीचे वाले ब्लॉक को सॉल्व किया है, क्यों, क्योंकि मैं अगर ऊपर वाले ब्लॉक को समझना है ना तो पहले नीचे वाले ब्लॉक का फंक्शनिंग समझ आना चाहिए कि ये रेस्ट में है, T1 का 20 आ रहा है, T1 20 आ रहा है, तो फिर ऊपर वाले पे T2 का कैलकुलेशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ आनी चाहिए अच्छे से। अगर कहानी आपको समझ आ गई हो नोट कर डालो, ठीक है ना, समझ में आ गया हो ना बच्चों तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं इधर, ये वापस रस्सियों वाला क्वेश्चन देखो क्या है। मान लो ये बॉल है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, और ये बॉल पे इधर फोर्स लगा दिया मैंने कितना
ये जो बॉल है इसका मास है, बॉल का मास जो मान लेते हैं अपन 2 kg, बॉल का मास कितना है 2 kg। ठीक है, ये रस्सी है, एक रस्सी से लटकी हुई है बॉल और ये मासलेस मान लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग को क्या मान लेना है मासलेस। अब आपको 2 चीजें बतानी है इसको, क्या क्या बताने हैं। पहला तो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, और ये बॉल रेस्ट में है बच्चों, बॉल क्या ऐसी है रेस्ट में, बॉल हमेशा है रुकी हुई, बॉल रेस्ट। दूसरा क्या बताना है, फाइंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग, एंगल ऑफ रस्सी फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से कितना एंगल बना रही हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। पिछला वाला सॉल्यूशन लिख लिया आपने वीडियो पॉज करके। पिछला वाला क्वेश्चन अगर आपने सॉल्यूशन नहीं लिखा है तो पहले इसका सॉल्यूशन लिखो। ठीक है ना, पहला काम आपको ये वाला सॉल्यूशन लिख लेना है। अब मैं रब कर देता हूँ और अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, तो सॉल्व करिए जरा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये अब आपको देखना होगा बच्चों कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो ट्राई करो जरा, क्वेश्चन को ट्राई करिए बच्चों, जरा सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों। देखो मैंने क्या बोला था आपसे, सबसे पहले तो बॉल बना लिए, स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 1 में क्या बोला था, जितने भी ब्लॉक हैं सभी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना। एक अकेला ब्लॉक है, अलग कर लिया मैंने, आइसोलेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। ब्लॉक का मास 2 kg है तो इधर एक फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन, ग्रेविटी ने लगाया। इधर 100 न्यूटन का कोई अलग से फोर्स लग रहा था एक्सटर्नल, वो आ गया। ठीक, अब ये बॉल अगर रेस्ट में है, बॉल क्या है बच्चों रेस्ट में, ये रस्सी की टेंशन इधर आ जाएगी, ये रस्सी की टेंशन इधर आ गई। ठीक, अब वर्टिकल से एंगल चाहिए ना रस्सी का, तो ये एंगल थीटा मान लिया मैंने वर्टिकल से। तो इस टी के 2 कंपोनेंट होंगे बच्चों, यहाँ से टी के जो है यहाँ से 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो टी का इधर होगा और एक कंपोनेंट टी का इधर होगा। ये वाला कंपोनेंट होगा टी कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो टी कोस थीटा। अब ये बॉल फोर्स बैलेंस करा देना बच्चों, अभी भी ट्राई कर सकते हो अगर अभी भी आपके दिमाग में आ गया हो तो। फोर्स बैलेंस कराऊंगा तो टी कोस थीटा किसके बराबर होना चाहिए 20 के, एंड टी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए बच्चों 100 के। ठीक है, तो पहला तो मुझे क्या चाहिए, ये जो 2 इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे टी चाहिए क्या, तो मैं क्या करूँ दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 20 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ऐसा इसलिए ले रहा हूँ कैलकुलेशन थोड़ी आसान है। 20 और 20 इंटू 5 को 100 लिखता हूँ तो 5 स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ तो टी स्क्वायर हो गया, ये बचेगा 20 स्क्वायर 1 प्लस 25। तो टी कितना आ गया बच्चों यहाँ से, तो ये जो टी स्क्वायर है ना ये कितना आ रहा है 20 स्क्वायर इंटू 26। तो टी कितना आ जाएगा रूट लगाऊंगा तो 20√26 न्यूटन। पहला आंसर तो ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ गया। तो सेकंड आंसर के लिए क्या करेंगे, सेकंड आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, आपको अलग से नीचे लिखना है। आपके पास स्पेस होगा, मेरे पास स्पेस नहीं। मेरे को थीटा चाहिए ना बच्चों, तो मैं क्या कर देता हूँ इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2 और तो यहाँ आ गया टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा कर दिया गया। तो कितना आ गया बच्चों 100 डिवाइड बाई 20। तो टी से टी मारा गया, साइन अपॉन कोस क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू 5 हो गया। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 5। ये ऐसा आंसर आ जाएगा। इनवर्स क्या होता है इसकी कहानी मैंने आपको समझा रखी है पहले भी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल में भी ऐसा है। कहानी लिख लो जल्दी से यहाँ तक की।
यहां तक लिख लो बच्चों। रिपीट करता हूं, पहले क्या किया, सबसे पहला काम ब्लॉक को अलग कर लिया, दूसरा काम उस पे सारे फोर्स शो कर दिए, और तीसरा ये रेस्ट में है मतलब फोर्स बैलेंस करा दिया अपन ने। फोर्स बैलेंस करा दिया ना, तो फोर्स बैलेंस कराने पे दो इक्वेशन आई, उन दोनों को सोल्व किया तो टी भी आ जाएगा, उल्टा भी आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से। यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। यहाँ तक की कहानी नोट करो बच्चों जल्दी से, क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, आपको नोट करना है और अच्छे से समझते भी रहना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों किसी को। चलो और आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो मैंने रस्सी वाले क्वेश्चन लिए, अब बिना रस्सी वाले लेता हूँ। बिना रस्सी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्या होगा अगले क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन तो आ जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ध्यान से समझना है अगले क्वेश्चन को। ये ग्राउंड है बच्चों, ये ग्राउंड पे मैंने 2 kg का ब्लॉक रख दिया और इधर में एक फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन। कितना? 100 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, यहाँ फ्रिक्शन जीरो है बच्चों, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ को फ्रिक्शन लेस भी बोल सकते हैं। जब तक अपन फ्रिक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ लेंगे ना बच्चों, अगला चैप्टर आने वाला है इसके बाद फ्रिक्शन, मतलब इसी के बाद जो है नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपन फ्रिक्शन। तो जब अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे फ्रिक्शन बच्चों, जब तक मैं फ्रिक्शन हेडिंग नहीं लगा देता हूँ चैप्टर का, फ्रिक्शन चैप्टर का हेडिंग नहीं लगा दूं, जब तक अपन फ्रिक्शन को जीरो कंसिडर करेंगे, मतलब हर बार स्मूथ सरफेस मानेंगे। स्मूथ लिख दूं या फ्रिक्शन लेस लिख दूं, दोनों एक ही बात। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट तो आसान क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो ट्राई करिए जरा, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो वीडियो पोस्ट कर। मैं तो बोलूंगा हर एक बच्चों को ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आपको फिजिक्स समझ में आएगी। तो क्या पहला बच्चों, फर्स्ट पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बोले तो एफबीडी, एफबीडी बोले तो सबसे पहले ब्लॉक को ला दो, ये ब्लॉक आ गया, ब्लॉक का मास कितना? 2 kg, ब्लॉक आइसोलेटेड। इसके बाद ब्लॉक पे सारे फोर्स बता दीजिए। तो ये तो 100 न्यूटन लग रहा है कि बच्चों में 100 न्यूटन, इस पे ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा m×g 20 न्यूटन, ठीक है। अभी बताओ कि ब्लॉक किधर जाएगा? आपको ये वाला, इसको बोलो, ये वाला डायग्राम देख के आपको क्या लगता है ब्लॉक किधर जाना चाहिए? क्या ब्लॉक राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या रेस्ट में रहेगा? सोचो जल्दी। आप सबको पता लग गया होगा ये राइट में जाएगा, मींस इसका एक्सेलरेशन राइट में आने वाला है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर आएगा बच्चों? राइट में। क्या ये नीचे तो नहीं आने वाला? ये 20 न्यूटन के कारण तो नीचे नहीं आएगा ना। अरे यहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन आएगा किधर बच्चों? ऊपर की डायरेक्शन। तो पहले क्वेश्चन में वही नॉर्मल रिएक्शन पूछा है कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो क्या आंसर हो जाएगा N1 का? N1 जो है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन क्यों है ये? क्योंकि वर्टिकल में रेस्ट में रहेगा क्या? वर्टिकल में, वर्टिकल मींस ये वर्टिकल में इसका एक्सेलरेशन क्या? 0 है। एक्सेलरेशन जो है वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 होगा क्या इसका?
वर्टिकल में नहीं भागने वाला बच्चों ये। ऐसा तो नहीं है भाई ये यार ब्लॉक को यहाँ रख दिया, कोई ब्लॉक को यहाँ रख दिया तो नीचे थोड़ी गिर जाएगा, जमीन के अंदर थोड़ी चला जाएगा, या फिर जमीन धक्का लगा के ऊपर थोड़ी ले जाएगी इसको। वही वर्टिकल में तो कुछ नहीं होने वाला है, हॉरिजॉन्टल में हो चलेगा। तो नॉर्मल आगे कितना बच्चों 200 न्यूटन। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करा दिया मैंने, वाई डायरेक्शन में इस ब्लॉक का कोई मोशन नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सेकंड, अब आप मुझे एक्स डायरेक्शन में फोर्स की इक्वेशन लिख देनी है। एफ बराबर एम ए जो लिख रहा हूँ ना बच्चों, ये कौन सी डायरेक्शन में लिख रहा हूँ? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है ना। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा ये? राइट में जा रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो 100 2 a, तो ये आ गया कितना? 50 मीटर पर सेकंड। तो आएगा इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? कहानी लिख डालो, जल्दी से लिखो फिर अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं। यहाँ तक की कहानी बच्चों लिख लीजिए जल्दी, फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है देखिए जरा, वीडियो पॉज करो, लिख डालो जल्दी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही रहेंगे दो, आपको आपस से पूरा क्वेश्चन लिखना है, ये ध्यान रखना है बहुत। ये फिक्स है, ट्रायंगुलर वेज है। यहाँ ग्राउंड आ गया बच्चों, यहाँ ग्राउंड आ गया, ठीक है। ये एंगल मान लिया मैंने 37 डिग्री। कितना एंगल है? 37 डिग्री। और यहाँ अपन ने एक ब्लॉक रख दिया, ये जो ब्लॉक है ये इस टाइप से रखा है आराम से, और ये ब्लॉक का मास है 2 kg, और इसको यहाँ से, ये स्मूथ सरफेस है, ये जो सरफेस है वो कैसी है? स्मूथ। इसको यहाँ से रिलीज कर दिया, मतलब यहाँ रखने पे क्या होगा? क्या यहीं रुका रहेगा या नीचे आएगा? इस ब्लॉक को, ये इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स है और स्मूथ सरफेस है, वहां पे मैंने रख दिया। स्मूथ बोले तो एकदम चिकना, फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है अपने, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक, जी का जो ब्लॉक है, फाइंड एक्सेलरेशन। तो ट्राई करिएगा जरा बच्चों, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। आपको वापस वही करना है बच्चों। क्या सबसे पहला काम क्या करोगे? ये 2 kg को अलग कर लो, 2 kg वाले ब्लॉक को अलग कर लिया, ठीक है। 2 kg वाले ब्लॉक को अलग कर ले। अलग करने के बाद जैसे ही 2 kg वाला ब्लॉक अलग हुआ, उसके बाद क्या करना होगा? बोलो, फोर्स लगाना होगा क्या बच्चों? जितने फोर्स आपको दिख रहे हैं सारे फोर्स लगा दो। उसके बाद क्या करोगे? या तो ब्लॉक का मोशन होगा या बैलेंस होगा। तो बैलेंस है तो फोर्स बैलेंस करा दो, रेस्ट में है तो, और मोशन है तो F बराबर ma लगा दो। तो ट्राई करो जरा, क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि ट्रायंगुलर वेज आ गया इसमें, ठीक है। बट आप लोग कर लोगे अगर थोड़ा सा सोच लोगे तो। सॉल्यूशन आप लोगों ने लिख लिया होगा, देखो कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप से इसको सॉल्व करना होगा। तो मैं तो बोलता हूँ बच्चों आप लोग ट्राई करो, ठीक है। अगर ट्राई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला। ट्राई करोगे तो गलत हो सकता है, सही हो जाएगा, गलत हो जाए, सही हो जाए पता नहीं। गलत होगा कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सही हो गया तो बहुत बढ़िया बात। चलो देखो क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों में, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बोला था, ब्लॉक को आपको अलग कर लेना है। तो आपने ब्लॉक अलग कर लिया, और मैंने आपको बोला था जैसा ओरिएंटेशन ब्लॉक का वहाँ है ना, वैसा ही फ्री बॉडी डायग्राम में भी रखो आप। तो ये 2 kg का ब्लॉक मैंने वैसे ही बना लिया, ये ब्लॉक को मैंने अलग बना लिया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर? पहली स्टेप तो ब्लॉक है। दूसरी स्टेप एफबीडी की सेकंड वाली स्टेप में क्या था बच्चों? सारे फोर्स बताने। अब इस पे ग्रेविटी तो लग रहा होगा बच्चों, ग्रेविटी किधर लग रहा होगा? इस पे जो ग्रेविटी है इधर लग रहा होगा, और कितना? 20 न्यूटन, ठीक है। इस पे ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा और
20 न्यूटन का ग्रेविटी आ गया। अब ये जो ग्रेविटी है ना बच्चों, इस ग्रेविटी के कारण क्या होने वाला है, देखो मैं लाइन खींचता हूँ, ये इस टाइप का इंक्लाइन प्लेन है क्या बच्चों, ये इस टाइप का इंक्लाइन प्लेन है, ये इस टाइप का इंक्लाइन प्लेन है, और ये एंगल मुझे दिया है कितना 37 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 20 न्यूटन को मैं बगल में लेता हूँ, ये 20 न्यूटन को मैंने बगल में, ये लाइन को मैंने आगे बढ़ा लिया, ठीक है। तो ये आपको ये हमेशा पता होगा बच्चों कि जो ग्रेविटी वाला फोर्स है तो नीचे लगना है, ये वर्टिकल लगना है, और ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना हो रहा है, ये वाला एंगल कितना हो 53 होगा क्या, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 53 हो गया, ठीक है। तो ये जो mg के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, किसके, mg के दो कंपोनेंट, ठीक है ना। mg के यहाँ पे जो ये mg लगाया है ना ब्लॉक पे, मैंने ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगाया बच्चों, mg, उस mg के दो कंपोनेंट कर लेने आपको। दो कंपोनेंट कैसे करने हैं बच्चों, देखो ये जो mg है ना, इसका एक कंपोनेंट तो इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये वाला एंगल 53 है तो अगेन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल 37 हो जाएगा। तो आपको एक क्या ध्यान रखना है हमेशा कि ये जो नीचे आएगा ना, ये तो mg आएगा, और ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, और इंक्लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो mg sin थीटा, ठीक है। क्लियर है। थीटा कौन सा वाला एंगल है, थीटा वाला एंगल मान लेते हैं अपन, थीटा एंगल ये वाला है। अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा लिख नहीं रहा हूँ, ये वाला एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा बच्चे, ये वाला एंगल थीटा हो गया, और तो ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, ठीक है। अब ध्यान रखना हमेशा, मैं जब भी इंक्लाइन पे ब्लॉक रखूंगा ना, इंक्लाइन पे कोई भी ब्लॉक रखूंगा तो मैं क्या करूंगा, उस mg की लिखूंगा और mg के दो कंपोनेंट करूंगा तुरंत से। एक तो इंक्लाइन के अलोंग वो mg sin थीटा होगा, अगर ये इंक्लाइन का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा है तो, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा, ठीक है। तो mg cos थीटा mg sin थीटा निकाल लेते हैं कितना। अब थीटा आपको पता है 37 है, तो m कितना दिया 2, g का 10 into sin 30 सॉरी cos 37, तो ये वैल्यू सोल्व करा तो मैंने कितना आ गया 20 into 4/5, 16 न्यूटन का आ गया, ठीक है। इधर वाला कंपोनेंट कितना आ गया 2 into 10 into sin 37, तो 20 into 3/5, मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है बच्चों 12 न्यूटन आ गया। मतलब इधर नीचे तो 12 न्यूटन लग रहा है, इधर 16 न्यूटन लग रहा है। अब मुझे पता है ये जो ब्लॉक पे जो mg लग रहा है ना बच्चों, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा कांटेक्ट के कारण। किसके कारण, कांटेक्ट। कांटेक्ट कहाँ हो रहा है बच्चों, यहाँ कांटेक्ट हो रहा है, तो इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ऊपर डायरेक्शन में एक नॉर्मल आएगा, उस नॉर्मल को मैंने नाम दे दिया n1। क्या नाम दिया, n1, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। पहला काम क्या होता है, ब्लॉक को अलग कर लो, दूसरा क्या, उस ब्लॉक पे सारे फोर्स बताओ। मैं एक चीज बता दूं बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना, जब भी मैं फ्री बॉडी डायग्राम समझाऊंगा ना आपको समझ आ जाएगा, बट जब भी आप खुद से लिखोगे ना तो आपका गलती बनेगा, ठीक है। हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर दोगे आप, डायरेक्शन की गलती कर दोगे या फिर कोई फोर्स को गायब कर दोगे। कब, जब आप खुद से अटेम्प्ट करोगे। तो अभी जब भी मैं जो भी क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, तो आप खुद से अटेम्प्ट करने के लिए ट्राई करो, खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। अगर खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे तो गलतियां करो, और अगर अभी गलती करोगे तो अभी हाथों हाथ मेरे को देख के सुधार सकते हो, क्या मैंने ये गड़बड़ की है। मैं जब भी फोर्स बता रहा हूँ आपको हर बार बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों लगा रहा हूँ। mg आपको बताया नीचे लगाना है, mg के दो कंपोनेंट कर लिए मैंने, क्योंकि ये ब्लॉक मुझे पता है नीचे जा सकता है, इधर ये ब्लॉक अगर नीचे जाएगा ना इधर नीचे ले जाने वाला कोई फोर्स है, mg का एक कंपोनेंट, ये mg sin थीटा के कारण नीचे जाएगा, और ये mg cos थीटा के कारण क्या होगा, इधर इसको प्रेस करेगा, क्या ट्रायंगुलर वेज को प्रेस करेगा, तो ये वेज भी इस पे उधर फोर्स लगाएगा, वो नॉर्मल n1 हो गया, ठीक है। अब ये आपको ये जो इंक्लाइन है ना बच्चों, इंक्लाइन के नीचे आ रहा होगा, ऐसे तो मोशन नहीं करेगा, मतलब ये फोर्स बैलेंस होगा, n1 किसके बराबर होगा 16, ये वाला फोर्स बैलेंस होगा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दूसरा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, F बराबर m लगा दूं बच्चों में। अब ये ब्लॉक इधर नीचे जाएगा, इधर की डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन m आ गया, ये किधर
F बराबर में कौन सी डायरेक्शन में लगाया मैंने? Along the incline, along the incline। ये जो इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में मैंने F बराबर m में लगा दिया। अब ये इंक्लाइन की डायरेक्शन में नीचे कितना फोर्स आ रहा है बच्चों? 12 न्यूटन का। ब्लॉक का मास कितना है? 2। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा अपने पास? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आंसर हो गया 6 मीटर पर सेकंड। एक ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो है अभी क्वेश्चन की शुरुआत है। आप लोगों को ट्राई करते रहना है। ट्राई करते रहोगे ना तो क्वेश्चन होने की संभावना है, हो जाएगा, कोई गारंटी। अभी आपको ट्राई करना है। अभी भी मुझे पता है ज्यादातर बच्चों का ये नॉर्मल गड़बड़ होगा, ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल की डायरेक्शन आप गड़बड़ कर दोगे हमेशा। देखो यहाँ क्या है, ये ब्लॉक ट्रायंगल को नीचे प्रेस कर रहा होगा और ये ट्रायंगल ने ब्लॉक को ऊपर प्रेस किया होगा। क्या मैं वहां किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ? ट्रायंगल गया ब्लॉक का, तो ब्लॉक पे ऊपर लगेगा, ट्रायंगल पे नीचे लगेगा। ठीक है ना? ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा? इस ट्रायंगल को नीचे प्रेस कर रहा होगा। क्या तो ये ट्रायंगल भी ब्लॉक को ऊपर धक्का दे रहा होगा। वो नॉर्मल अपना N1 आ गया बच्चों। ठीक है, लिख लो यहां तक की कहानी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझिए बच्चों, ठीक है ना? आज वाले न्यूमेरिकल आपको समझ आने चाहिए। अगर आज वाले न्यूमेरिकल नहीं समझ आते हैं तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ ये आपको समझ आने चाहिए। तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लो बच्चों, और क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। आराम आराम से देखना है, बड़ा तसल्ली के साथ देखना है। और अगर एक भी चीज में डाउट हो तो लाइव लेक्चर में पूछ लेना तुरंत से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान समझना बच्चों ना। ये ग्राउंड आ गया, ठीक है? यहाँ एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का मास है 2 kg। इसके ऊपर बगल में एक और ब्लॉक रखा है, उसका मास है 1 kg। अब आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, सर छोटा वाला ब्लॉक तो 2 kg का है और बड़ा वाला ब्लॉक 1 kg का है, ऐसा कैसे हो गया? अरे छोटा वाला लोहे का होगा, बड़ा वाला लकड़ी का होगा। ठीक है, तो उससे दिमाग नहीं लगाना अपने को, बड़ा छोटा उसमें। आपको दिमाग किस पे लगाना है बताता हूँ। यहाँ से बच्चों इधर में एक फोर्स लगेगा, यहां से एक फोर्स लगा रहा हूं 12 न्यूटन का। कितना? 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा ब्लॉक पे लगा? 2 kg। ठीक, तो होगा क्या? ये दोनों ब्लॉक मूव करना चलेंगे, मूव करेंगे, मीन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे तो किधर कैसे क्या मूव करेंगे ये आपको समझना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड फाइंड ऑल पॉसिबल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, या कैलकुलेट ऑल पॉसिबल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। जितने भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हैं सबके सब कैलकुलेट करो। कैलकुलेट ऑल पॉसिबल नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या क्या होगा ये आपको पता करके बताना है। ठीक है, तो करो सोल्व करिए, वीडियो पॉज कर दो,
और सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। भले आप गलत सॉल्व करो, मैं तो बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन गलत करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार अभी गलत कर दिया आपने, फिर मैंने सोल्व कर दिया, फिर वापस वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर एक बार अभी आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, मैंने वापस बोर्ड पे सोल्व कर दिया उस क्वेश्चन को, वो आपका फिर से गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो सोल्व करना शुरू करें। वीडियो पॉज कर सकते हो आप लोग, अगर आप सोल्व करना चाह रहे हो तो वीडियो पॉज करके सोल्व करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले तो देखते हैं नॉर्मल कहाँ लगेगा। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना, अलग अलग कर ली दोनों ब्लॉक। ये अपन ने बना दिया 2 kg वाला ब्लॉक जो छोटा है साइज में, और ये दूसरा ब्लॉक बना दिया मैंने 1 kg वाला जो साइज में तो बड़ा लग रहा है और मास उसका कम। स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 1 में बच्चों मैंने क्या बताया कि जो भी ब्लॉक दिए हैं सबको अलग अलग कर लो, आइसोलेट। तो मुझे यहाँ 2 ब्लॉक दिख रहे थे, 1 और 2, मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। आसान है। स्टेप नंबर 1। देन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये बोलता है कि जो ब्लॉक्स है ना बच्चों, उस पे सारे फोर्स बता दो, ग्रेविटेशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग। बट मैंने अभी आपको क्या बोला, बस 2 ही लगे, 3 फोर्स के साथ अभी अपन काम कर रहे हैं। 3 फोर्स आएंगे अभी अपने पास, ग्रेविटेशन जो सबको पता है नीचे की डायरेक्शन में लगता है m/g, नॉर्मल एंड टेंशन, नॉर्मल टेंशन, बस 2 फोर्स। ग्रेविटेशन बड़ा आसान है, नॉर्मल आपको हर बार कंफ्यूज करेगा, टेंशन भी कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं सोचता हूं, पहले आपको अगर नॉर्मल और टेंशन लगाना सीखना है ना, तो पहले तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नॉर्मल टेंशन भूल जाओ, कुछ नहीं लगा पाओगे कभी भी। ठीक है, हमेशा गलत होगा। तो अब यहाँ रस्सी तो दिख नहीं रही है तो टेंशन नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा। कॉन्टेक्ट दिख रहे हैं बहुत सारे, तो कितने कॉन्टेक्ट है, कितने नॉर्मल आएंगे, ये आप खुद से लगा के देखो। वीडियो पॉज करके खुद से लगा के देखो जरा कि नॉर्मल कैसे कैसे लगेगा। चलो मैं स्टेप नंबर 2 पे आगे बढ़ता हूँ बच्चों। मुझे 20 न्यूटन और इस पे 10 न्यूटन, ये तो मैंने बड़े आसानी से फोर्स देख लिए, ग्रेविटी वाला हर कोई बच्चा लगा लेता है। और एक ये फोर्स 12 न्यूटन का फोर्स इधर लगा हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये तो बाहर से लगा रखा है ना ऑलरेडी, बाहर से कोई ना कोई, जैसे उधर से कोई आदमी धक्का दे रहा होगा, यहाँ पे कोई आदमी होगा, वो आदमी क्या कर रहा होगा, 12 न्यूटन से उधर धक्का दे रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब कौन से फोर्स आएंगे इसके अलावा? ठीक है, अब देखो आपको ये पता है कि ये ब्लॉक इधर जाएगा और ये ब्लॉक इधर जाएगा, तो इसकी ये वाला जो ब्लॉक है इसकी मजबूरी भी है इधर जाना। दोनों ब्लॉक किधर जाएंगे बच्चों, राइट में, क्योंकि इस पे तो फोर्स लगाया और इसकी मजबूरी है। ठीक है, इसकी मजबूरी है। देखो कैसे, देखो जैसे मान लो ये 2 ब्लॉक आ गए बच्चों, ये 2 ब्लॉक आ गए, मेरे हाथ पे रखे हुए हैं 2 ब्लॉक। आया बच्चों, ये 2 ब्लॉक आ गए, ये बच्चा, ये मेरा हाथ ग्राउंड है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा ना व्हाइट वाले पे, तो बेचारा है वो हरा वाला जो ब्लॉक है ना, उसकी मजबूरी है कि उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने फोर्स तो व्हाइट वाले पे लगाया, पर ग्रीन वाले की भी मजबूरी है। ठीक है ना, क्लियर, समझ गए? तो ऐसे ही, और दोनों साथ साथ चलेंगे। जरा देखो आप, जरा दोनों साथ साथ चलेंगे। एक बार और चला के बता देता हूँ, आपको भी मजा आ रहा होगा कि हाँ एक बार गिर जाए तो आवाज आए धड़ाम से, मजा आएगा। ये चला आगे, आगे चला, देखो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अरे गिर मत बेटा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा। इसका एक्सेलरेशन मैंने a माना, तो इसका एक्सेलरेशन भी मैंने a माना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ा मजेदार फोर्स जो आएगा, उस मजेदार फोर्स को ज्यादातर बच्चे गलत लगाते हैं हर बार। देखो एक नॉर्मल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नॉर्मल ऊपर आ जाएगा,
उस नॉर्मल को अपन ने n1 नाम दे दिया, यहाँ नॉर्मल ऊपर आ जाएगा, उसको अपन ने n2 नाम दे दिया। n1 n2 तो बड़े आसानी से लगा दी, ये n1 का भी 20 न्यूटन आ गया, एक नॉर्मल तो ये आ गया, n1 20 न्यूटन आ गया, ये n2 10 न्यूटन आ गया। मैंने क्वेश्चन में पूछा ना फाइंड ऑल पॉसिबल, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो 1 2 तो ये आ गया। बट एक कॉन्टेक्ट मुझे अभी भी दिख रहा है जो 1 kg, और ये वाला कॉन्टेक्ट तो कौन सा क्लियर हो गया, ये कॉन्टेक्ट हो गया। दूसरा, अब ये वाले कॉन्टेक्ट का क्या, तीसरा कॉन्टेक्ट भी तो है बच्चों, तो ये वाले कॉन्टेक्ट का कॉन्टेक्ट फोर्स कैसा लगेगा, वो भी नॉर्मल होगा, और वो नॉर्मल कैसा लगेगा वो समझो जरा। ये नॉर्मल मैं बता दूं, ज्यादातर बच्चे 80% इवन मोर देन 80% गलत लगाते हैं इसको। मोर देन 80% स्टूडेंट्स जो है यहाँ गलती करते हैं नॉर्मल लगाने में। अब आपको पता है कि ये वाली सरफेस के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल लगेगा, तो क्या होगा, अब देखो जरा इस ब्लॉक को बोलो 1 मिनट के लिए, इस ब्लॉक पर आ जाओ। अरे ये 1 kg ब्लॉक जो है ये उधर भाग रहा है, इसका एक्सेलरेशन ये रहा। अब इस ब्लॉक को उधर भगाने वाला कौन, क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है, ये तो वर्टिकल में लग रहे हैं ना, ग्रेविटी तो n2 से बैलेंस हो रहा है, n2 और ग्रेविटी तो बैलेंस हो रहा है। फिर ये जो 1 kg है, ये 1 kg क्यों राइट डायरेक्शन में भाग रहा है, 1 kg में ऐसा क्या हुआ कि वो राइट डायरेक्शन में भाग रहा है। अरे ये जो 1 kg है इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसा लग रहा है, उसको अपन ने n3 नाम दे दिया, और ये n3 2 kg ब्लॉक किसने लगाया, 2 kg, ठीक है, वो ये दोनों के बीच में लगा। अब आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है बच्चों, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब यही n3 इधर भी लगेगा इस पे, यही n3 इस पे इधर लगेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये n3 आ गया इधर वापस। तो ये जो n3 है, मैं बता दूं बच्चों, आप लोग इस n3 को गलत लगाओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत बार आप इस n3 को, ये जो 1 kg है, ये जो 2 kg है, आप क्या करोगे, ये n3 को इस पे इधर लगा दोगे और इस पे n3 को इधर लगा, जो कि रॉन्ग है, गलत है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ऐसी गलती नहीं करनी है, और आपको ये ऐसा लिख लेना है यहाँ पे, और ये गलती आपसे नहीं हो, ठीक है ना। मुझे पता है ज्यादातर बच्चे ये गलती अभी कर रहे होंगे, अभी कर दिए तो ये गलती माफ है, बट ये गलती आप आगे भी करोगे, तो आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इधर क्यों नहीं आएगा, अरे ये 1 kg ब्लॉक पे अगर आपने n3 इधर लगा दी तो 1 kg इधर आएगा क्या, अरे देखो अभी मैंने बताया था ना, इससे मैंने यहाँ बताया था व्हाइट और ग्रीन, मैं ये व्हाइट वाले पे राइट में फोर्स लगा रहा हूँ तो ग्रीन वाला भी तो राइट में जाएगा, क्या ग्रीन वाला इधर आएगा क्या मेरे पास वापस, नहीं आएगा ना। तो ये उधर, ये ब्लॉक अगर उधर जा रहा है ना तो नॉर्मल भी उधर आएगा ना, इधर क्यों आएगा नॉर्मल, समझ रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब ये तो रॉन्ग है, बट ये भी लिख लेना आपको, क्योंकि ये गलती आपको आगे नहीं करनी है। अभी तो करी है आपने, बहुत सारे बच्चों ने करी, मुझे पता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो, कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो रफ में कभी मत सोल्व करो, ऑलवेज क्वेश्चन आपको फेयर में सोल्व करना है, ठीक है। फेयर में सोल्व करोगे तो आपकी गलतियां आपके सामने रहेगी, रफ में सोल्व करोगे तो आपकी गलतियां छिप जाएगी, पता नहीं लगेगा आपकी गलतियां कहां गई। तो आपकी गलतियां हरदम 2 साल तक आपकी आंखों के सामने होना चाहिए कि ये गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, और पेन से सोल्व करना है, पेंसिल से नहीं सोल्व करना। और ये इस टाइप के डायग्राम रफली बनाने, स्केल लगा के बनाओगे ना तो आधे घंटे तो आप डिजाइन करने में निकाल लोगे। हर एक डायग्राम तुरंत से, जैसे मैं बनाता हूं ना, मैं कोई स्केल से नहीं बनाता, एक सिंगल डायग्राम में स्केल से नहीं बनाता, सिंपल फटाफट से डायग्राम, वही वैसे ही आपको डायग्राम बनाने हैं, स्केल यूज नहीं करना। क्वेश्चन के लिए अलग डायग्राम बनाना, सॉल्यूशन के लिए अलग डायग्राम बनाना, पेन से लिखना है, रफ में नहीं लिखना, फेयर में लिखना, चाहे गलती हो जाए। गलती हो गया तो कट करके वापस लिख लेंगे, सोल्व किया तो बहुत बढ़िया, अगर मेरे से अलग मेथड है तो मेरा वाला मेथड वापस लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया बच्चों, ये 2 नॉर्मल तो निकाल लिए, n1 और n2। अब मुझे क्या करना है,
ये ब्लॉक राइट में जा रहा है, ये ब्लॉक राइट में जा रहा है। तो अब मैं यहाँ कोई इक्वेशंस बनाता हूँ। तो ये ब्लॉक जब राइट में जा रहा है, ये जब दोनों ब्लॉक राइट में जा रहे हैं, क्वेश्चन लिख लो बच्चों। क्वेश्चन में रब कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डायग्राम बनाया सुंदर सुंदर सा, और ये रॉन्ग वाला भी बनाया, तो स्पेस तो खत्म हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन लिखो जल्दी से, मैं क्वेश्चन रब करता हूँ। जिसने क्वेश्चन नहीं लिखा उसके लिए, बाकी तो आप अगर क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो क्वेश्चन तो लिखा ही होगा। और कुछ बच्चे तो ऐसा भी करते हैं कि पहले वीडियो देख लेते हैं, नोट्स बाद में बनाते हैं। नोट्स और वीडियो साथ साथ चलना चाहिए, एक ही बार देखना है हमेशा। तो F बराबर है, मैं लगा रहा हूँ F बराबर है में इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले लगाते हैं कौन से ब्लॉक पे, 1 kg और 1 kg ब्लॉक और 1 kg ब्लॉक। तो 1 kg ब्लॉक पे अगर मैं इक्वेशन देखूंगा तो राइट में कितना है, n3 उसका मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं 2 kg ब्लॉक पे देखूंगा और 2 kg ब्लॉक, तो 2 kg ब्लॉक भी राइट में जा रहा है ना। अगर 2 kg ब्लॉक राइट में जा रहा है ना, इसका मतलब ये 12 न्यूटन बड़ा फोर्स होगा, n3 छोटा होगा। 12 न्यूटन राइट में तो प्लस मान लिया, n3 लेफ्ट में तो माइनस मान लिया, इक्वल टू 2 है। अब ये जो इक्वेशन 1 आई है, इक्वेशन 2 आई है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करूंगा तो n3 से n3 गायब हो गया, तो 12 इक्वल टू कितना आ गया, 3 है। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला आंसर तो ये आ गया, फर्स्ट आंसर है। सेकंड नहीं, ये सेकंड आंसर है बच्चों, ठीक है। कौन सा आंसर है, सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक साथ सोल्व हो जाएंगे, अलग अलग सोल्व करेंगे। सेकंड का आंसर आ गया। अब फर्स्ट का ये वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में n3 कितना आ गया, 1 इंटू 4, तो ये आ गया कितना बच्चों, 4 न्यूटन, ठीक है। तो अपने सारे आंसर आ गए। पहला आंसर तो क्या था, नॉर्मल का, 3 नॉर्मल आ रहे हैं, एक तो 20, एक 30 और ये 4 न्यूटन का आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपने सारे आंसर हो गए इस क्वेश्चन। नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन को नोट कर डालो बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं बच्चों। यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया। वीडियो पॉज करके लिख लेना पूरा बच्चों सॉल्यूशन। तो क्या अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ तक तो कहानी आप लोगों ने लिख डाली होगी बच्चों। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ बच्चों, इनका जो भी क्वेश्चन आज वाले लेक्चर में करें ना अपन ने, ये पूरा बेसिक है न्यूटन्स लॉ का। आगे यही सब कुछ करने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आप परेशान होते रहोगे। तो मैं बोलूंगा आज वाला लेक्चर जब भी क्लोज करो, आप एक बार सारे न्यूमेरिकल्स वापस से बिना देखे ट्राई करना। भले आपने सही किया हो फिर भी, ठीक है। आपने सही किए फिर भी आप बिना देखे एक बार उनको रफ में सोल्व करके देख लेना, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आगे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट में लेकर क्या है बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक ब्लॉक है बच्चों और ये वाले ब्लॉक का मास है 2 kg, रस्सी है, और यहाँ एक और ब्लॉक है, इसका मास है 1 kg, ठीक है। और इधर मैंने एक फोर्स लगा दिया 21 न्यूटन, ठीक है। तो क्या पूछा गया आपसे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, एंड टेंशन इन स्ट्रेन, एंड टेंशन इन स्ट्रेन। ये जो रस्सी दिख रही है, इस रस्सी में कितना टेंशन है। अगेन मैं बोलूंगा बच्चों, आप एक बार वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो, भले ही गलत करो, भले ही गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्वेश्चन आप गलत करोगे तो भी चलेगा, बट अटेम्प्ट करो, ठीक है। अटेम्प्ट नहीं करोगे
वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन जितने ज्यादा आप ट्राई करोगे खुद से, अगर क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे तो आप सीख रहे हो, ठीक है। चलो सोल्व करना शुरू करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करो। देखो क्या सॉल्व करके बताते हैं बच्चों। ये जो ब्लॉक है ना बच्चों, एक तो 2 kg आ गया और एक 1 kg आ गया। स्टेप नंबर 1, देखो आज वाले लेक्चर में तो ये पढ़ाया ही मैंने, कल वाला लेक्चर भी पूरा इसी में जाएगा एफबीडी में, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बनाते हैं क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो नहीं सीखने वाले, ठीक है। मैं आपके नोट्स चेक करूंगा, अटेम्प्ट किया है मुझे पता लग जाता है नोट्स देख के कौन कौन अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन, ठीक है। जिसकी गलतियां हो रही होती है अटेम्प्ट करता है, जिसकी नोटबुक साफ सुथरी है मतलब उसने कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट, छापाखाना चलाया उसने अच्छे से, छापाखाना समझते हो, छापने का काम किया बस, ठीक है। तो वो काम नहीं करना पूरा, जैसे न्यूज़पेपर आता है ना प्रिंट हो गया, बस उसने प्रिंट कॉपी पेस्ट करने का काम किया, प्रिंट किया बस उसने, और कुछ नहीं किया। तो वो नहीं करना, वो अपनी कॉपी बिल्कुल एकदम ऐसी होनी चाहिए, बस उसमें समझ ही नहीं आया कुछ क्या लिखा है हमने, सर समझ ही नहीं पाए क्या लिखा है, ठीक है ना। कट कर दिया आगे बढ़ो, फिर कट कर दिया फिर आगे बढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है, गलतियां हो रही है होने दो, कोई दिक्कत नहीं। गलतियां करोगे तो ही तो सीखोगे ना बच्चे, गलती नहीं करोगे तो कहां से सीखोगे। गलतियां करना होगा अगर आपको सीखना है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1 kg 2 kg दो ब्लॉक है, पहला स्टेप ब्लॉक को आइसोलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सारे फोर्स बता दो। तो mg आ गया 20 न्यूटन, इसका mg आ गया 10 न्यूटन, इसके बाद इस वाले ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रहा है 21 न्यूटन का, ये कांटेक्ट के कारण एक नॉर्मल इधर आ गया n1, ये कांटेक्ट के कारण एक नॉर्मल इधर आ गया n2। अब मुझे पता है ये ब्लॉक इधर जाएगा और ये ब्लॉक इधर जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक भी इधर जाएगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक रस्सी से बंधे हुए हैं। दोनों ब्लॉक किससे बंधे हैं बच्चों, रस्सी से, ठीक है। अगर एक ब्लॉक जाएगा तो दूसरे को भी जाना पड़ेगा मजबूरन। अगर ये ए से जा रहा है तो ये भी ए से जा रहा है, मेरे पास रस्सी नहीं है वरना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि किस टाइप से ये होगा। रस्सी नहीं है, चलो छोड़ो, रस्सी होती तो मैं बता देता। एक ब्लॉक बांध दो, बीच में रस्सी, दूसरा ब्लॉक, फिर दूसरे ब्लॉक पे 21 न्यूटन का फोर्स। इस ब्लॉक को ऐसे पकड़ के खींचोगे ना तो रस्सी के कारण दूसरा ब्लॉक भी चलने वाला है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला ब्लॉक पे 21 न्यूटन है, ये तो इधर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला 2 kg ब्लॉक इधर क्यों जा रहा है। कौन सा फोर्स इधर लग रहा है जो इस 2 kg को राइट में ले जा रहा है, वो है रस्सी, और ये रस्सी आ गई, रस्सी की टेंशन T, और इस पे टेंशन इधर है तो इस पे टेंशन T इधर होगा, क्लियर है। एक पे टेंशन पहचान लो, और टेंशन बाद वाले ब्लॉक से, इधर से समझ आया मुझे, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है ना बच्चों, ये ए से इधर जा रहा है, अब इधर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा तो मैंने टेंशन मान लिया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये n1 n2 का वैल्यू आ गया, ये n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, n1 का वैल्यू 10 न्यूटन हो गया, बट मेरे से n1 नहीं पूछा क्वेश्चन में, n2 भी नहीं पूछा 20 न्यूटन। अब मैं हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लगाता हूँ, F बराबर m लगा रहा हूँ इन हॉरिजॉन्टल, कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में। अब हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लगाओ, पहले कौन से ब्लॉक पे लगा दें बच्चों, 1 kg 1 kg ब्लॉक पे लगाऊंगा तो देखो क्या हो जाएगा। 1 kg ब्लॉक का इक्वेशन देखो जरा, 21 राइट में क्या बच्चों, माइनस टी, ये राइट में ये लेफ्ट में, इक्वल टू 1 इंटू ए, पहला इक्वेशन आ गया। फिर दूसरा इक्वेशन लगाऊंगा किस पे, 2 kg वाले पे। 2 kg वाले ब्लॉक पे क्या होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स है टी, और टी इक्वल टू कितना आ गया 2 है। दूसरा इक्वेशन F बराबर m है, ये F बराबर m लगा रहा हूँ ना बच्चों। अब क्या करूँ, यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व कर लूँ क्या, तो मैं ऐड कर देता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अगर मैं 1 प्लस 2 करूंगा तो t से t गायब हो गया, तो 21 इक्वल टू 3 आ गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन का वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करना आसान है, तो t जरा आ जाएगा आसानी से। तो t कितना आ गया बच्चों, 2 × 7, तो ये आ गया 14 न्यूटन।
रस्सी में टेंशन 14। दोनों आंसर आ गए अपने पास। एक्सेलरेशन आ गया 7 और रस्सी में जो टेंशन आ गया बच्चों 14। ये स्टेप्स अपन ने क्वेश्चन, ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे अपन अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे बच्चों। तो बट आज वाला लेक्चर तो अपन यही क्लोज करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों ने एफबीडी का थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा। आज वाले क्वेश्चन हो सकता है परेशान कर रहे हो, तो मैं बोलता हूं बच्चों आपने लेक्चर तो क्लोज कर लिया, यहाँ तक देख ही लिया ना। अब आपका एक काम हो, एक रफ पेज लो और रफ पेज में क्वेश्चन नहीं लिखे। जैसे एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन छुपा लो, छुपा दो कैसे दूसरी बुक या कुछ और रख के, और उसको सोल्व करके देखो। फिर पिछले वाला क्वेश्चन सोल्व करके देखो। ऐसे शुरुआत से करो, ठीक है। जो लेक्चर की शुरुआत से मैंने आज वाले लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल कराए हैं, जो भी आपके गलत हुए, जिनके अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सही हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, उनको वो स्किप कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी उन्होंने खुद नहीं सोल्व किया है। अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक भी हुआ है ना, तो वापस से एक बार सोल्व करो और फिर देखो जरा गलत हो रहा है। अगर गलत है तो फिर एक बार और सोल्व करो। तो जब तक सोल्व करते रहो जब तक अपना क्वेश्चन सही नहीं हो जाता, ठीक है। और अगर आप लोग मेहनत करोगे अपने एंड पे तो फ्री बॉडी डायग्राम समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और कल वाला जो लेक्चर आएगा उसमें भी अपन फ्री बॉडी डायग्राम की और प्रैक्टिस करेंगे। आज वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें अपन ने आसान से डायग्राम बनाए। कल वाले जो लेक्चर होंगे, कल वाले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, थोड़े डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज वाला लेक्चर क्लोज करते हैं। थैंक यू।